तो मैं आदरणीय उदय बाबू को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपको ये जिम्मेवारी मिली है और आपने जो इसको सहर्ष स्वीकार किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत प्रशांत से तो हमारे पुराने ताल्लुक हैं और हम लोग बिहार में काम करके रिजल्ट दे चुके और जितने हमारे यहाँ मंच पर हैं, अभी हमारे मनोज जी बोल रहे थे, गिरी जी हैं, बहुत सारे हमारे साथी यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, बहुत से लोग हमारे साथ काम किए। अब देखिए समय जो है बहुत कम और इन्होंने जो अभी कार्यक्रम के बारे में बताया, बदलाव के बारे में, जब आप 1 करोड़ लोगों से जब हस्ताक्षर कराएंगे, किसान जी जब हम लोग 2015 में कर रहे थे तो हर घर दस्तक चला। तो ये जो आप हस्ताक्षर कराने जा रहे हैं ये सिर्फ हस्ताक्षर नहीं है, हस्ताक्षर के माध्यम से आप 1 करोड़ लोगों से नंबर 1 तो जुड़ने जा रहे हैं और जब जुड़ने जा रहे हैं तो बिहार में आपके दल की क्या सोच है उसको बताने जा रहे हैं और बताने भी जा रहे हैं। तो आपका फ्रेम है बदलने, बदलाव किसके लिए? बेहतरी। इसका हमेशा ध्यान रखना है कि बदलाव हम लोग बेहतरी के लिए करने जा रहे हैं और ये बदलाव किन चीजों में होता है? जो व्यवस्थाएं हैं, हम लोग कोई क्रांति नहीं करते कि फ्रांसीसी क्रांति करनी है और वो क्रांति, लेकिन जो बदलाव है, बदलाव क्या है? जो जनता, कि नाम ही दल का कितना सुंदर है, जन स्वराज। कल भी मैं कह रहा था, स्वराज का मतलब होता है गुड गवर्नेंस। मुख्यमंत्री जी नाम ही जाने जाते हैं शासन बाबू से, वो अलग बात है जिसकी चर्चा भी कह रहे थे राघव जी कि एक प्रमाण पत्र बिना पैसे के नहीं मिला। तो जब ये हमको मौका मिला है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, तो अपनी बात को मजबूती से रखना है और जो उनके दिमाग में खास करके आए, उन्होंने भी 4 जो हमारा पूरा समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है उसके बारे में चर्चा किया है। अगर इसको बताएंगे तो आप इस बात को समझिए कि जो आपको दस्तखत करेगा आपके सुनने के बाद, तो निश्चित रूप से आपके साथ वो जुड़ जाएगा और जब जुड़ गया 1 करोड़ का समझिए मतलब। बिहार में जब वोट पड़ता है 4.25 करोड़ 4.5 करोड़ वोट, ये बहुत बड़ा मौका है और 2 महीना में जब कर लेते हैं तो इसका इम्पैक्ट भी आता है कि अगर किसी ने दस्तखत किया तो फिर दूसरे को कराएगा, तीसरे को कराएगा। तो ये बहुत अच्छा मौका है, अपनी तैयारी हो जाएगी, अपनी बात भी जनता के बीच पहुंच जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी क्या है? आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो जब जाएं और किन्हीं के साथ जब आप संवाद करें तो कुछ बातों का ख्याल जरूर करें। आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। आपसे जो सवाल करें उनसे हटना नहीं है, बल्कि सवाल को सकारात्मक रूप से सोचना है। जीतना नहीं है, सवाल का चिंता मत करो, लेकिन आपको जो है ना जवाब जो है सकारात्मक जवाब आप देंगे, ये दर्शाएगा कि जितने जन सुराजी हैं उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर। बिना आत्मविश्वास के, बिना आत्मबल के आप किसी भी अभियान में सफल नहीं हो सकते। और जब आप सब लोगों ने प्रशांत जी के नेतृत्व में 2 वर्षों से इस प्रकार का अभियान चलाया है और समय आ गया है परिवर्तन करने का, तो पूरी तरह से तैयार होकर करके एक सकारात्मक सोच रख करके, और एक बात जरूर समझिए,
कि बदलाव उस समय आ गया जब लोगों को आपने दिमाग में डाल दिया कि बदलाव करना जरूरी है। बाकी तो काउंटिंग के दिन पता चलेगा, और अभी जब माहौल होगा तो काउंटिंग के दिन भी अच्छा ही रिजल्ट। तो जितने यहाँ लोग हैं, कोई नए नहीं है, सबको देखा, सबको अनुभव है, सब अपने अपने क्षेत्र में काम करने के माहिर हैं। जरूरत है, देखिए बड़ा अच्छा मुझे लगा जब हमको प्रशांत जी कल पट्टा दिए थे तो मैं देख रहा था क्या लिखा है उसमें। 3 बातें जो उसमें लिखी हुई है, क्या क्या लिखा? सोच सही है आपकी, लोग सही है, और सबसे जरूरी क्या होता है? सामूहिकता। देखिए जरूरी है कि आपको लीडर चाहिए, बिना लीडर के नहीं होता है। लेकिन लोगों को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि अरे वो तो है ही, तो हमारा क्या जरूरत है। सबको साथ चलना है, और साथ चल करके इस अभियान को हम लोग कामयाब कर लेंगे। और जब आप निश्चित कर लेंगे ना कि कामयाब कर लेंगे, तो कामयाब तो हो ही जाए। और इसमें हम लोग सफल हो गए तो आगे बहुत मुश्किल नहीं है। बिहार में प्रशांत जी है, मैं हूँ, हम लोग कोई बड़ी बात नहीं करते हैं, लेकिन 2005 से हम भी बिहार को देखते हैं। 243 विधानसभा का हम भी बढ़िया से समझते हैं, और आप लोग भी वहाँ रहे पले हैं। और जो एक माहौल है अभी, जिस प्रकार का लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। और ये मौका बहुत सुंदर है कि चुनाव के पहले अपनी बदलाव की बात जनता के बीच में पहुंचा देंगे। हम लोग निश्चित रूप से कामयाब हो जाए। एक बार फिर मैं उदय बाबू को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं मनोज जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आपके नेतृत्व में पार्टी प्रदेश में और बिहार में जब चुनाव संपन्न हो जाएगा तो आसपास के प्रदेश में भी अपनी ताकत को लोग मजबूत करेंगे। और 2029 का डिलिमिटेशन के बाद लोकसभा का चुनाव होगा, अपनी एक धमाकेदार दिल्ली में भी होगी। इस लक्ष्य